बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 81/16 की पावर -3/4। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने ना तजज़ी करनी है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? हल करना, आसान बनाना। हमने मतलब आसान बनाना है। ये पेचीदा फॉर्म में है ना, मतलब हमने आसान तरीन शक्ल में बनाना है। हम क्या करेंगे, मतलब ना 3 × 3 × 3 × 3 तो ये हमारा 81 की हमारी जो है वो तजज़ी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसी तरह 16 जो है वो 2 × 2 × 2 × 2 कर लेंगे। तो हमारे पास ये -3/4 थी ना ऊपर पावर, तो हमने क्या करना है, हमने यानी कि ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनकी पावर 4 बन रही हो, ताकि हम नीचे वाला 4 जो है वो कट कर सकें। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर 4/2 की पावर 4, मतलब 2 4 दफ़ा है ना, तो उसकी पावर में आ जाएगा वो, और ऊपर वाली पावर ऐसे की ऐसे ही हम लिख देंगे। अब हम दोनों पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। और इसी तरह हम बटे में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। पावर के ऊपर पावर हो तो हमने क्या करना है, आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 हमने कैंसिल कर दिया। 3 की पावर -3/2 की पावर -3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो पावर है ना -3, ये हमने पॉजिटिव लेके आनी, क्योंकि अभी हम इसको हल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। पावर हमारी ऊपर वाली प्लस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर -3 नीचे माइनस था, हम ऊपर ले गए वो प्लस में हो गया। और 3 की पावर -3 ऊपर माइनस था, नीचे ले गए 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी कि 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हमारे पास 8/27 आ गया है आंसर इस पार्ट का। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3/4 माइनस पावर 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय। अब इसमें ना डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ऊपर और नीचे वाले की पावर्स जो है ना वो अलग अलग कर लेनी है, ठीक हो गया। अब आपने ऊपर वाली भी इसी तरह, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली अलग अलग पावर्स कर लेनी है। और ये 16 को हम लिख लेंगे 4 × 4। क्यों? क्योंकि हमारी पिछली टर्म्स में 4 है और हमने नेक्स्ट 4 को कट करना है। और 27 को भी हम लिख देंगे 3 × 3 × 3। आपके लिए इस तरह आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर -2 ऐसे ही लिख दिया, और ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो डिवाइड वाली जो टर्म है वो नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 हो तो क्या करेंगे हम, जब हम इसको क्रॉस में चेंज करेंगे, हम नीचे वाली टर्म जो है 3/2 पहली टर्म वैसे ही लिख देंगे। जो अगली टर्म हम लिखेंगे ना, उसमें हम जो है वो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने किया, और आखिरी टर्म हम वैसी की वैसी ही लिख देंगे। वैसे ही इसको हमने राइट कर दिया बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये पावर माइनस में थी तो हम नीचे वाला ऊपर ले गए और ऊपर वाला नीचे ले गए। क्यों? क्योंकि हमने पावर्स को पॉजिटिव करना था। अब यहाँ पे ये ऐसे ही लिख लेंगे हम। 9 की पावर 3 था तो उसको 3 दफ़ा लिख लिया। 4 की पावर 3 था तो उसको 4 को भी 3 दफ़ा लिख लिया। इसी तरह वो अगली टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब ये कट रहे हैं। 4 × 4 ये इससे कट गया डायरेक्ट। 3 3 9 होता है बच्चों, तो क्या होगा, एक 9 से कट जाएगा। और जो नीचे वाला ये जो 4 है, ये एक 4 से कट जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, तो क्या होगा, 9 से कट जाएगा। और एक और 3 नीचे बच रहा है, और 3 3 9 होता है। अब हमारे पास ऊपर एक 4 और एक 3 बच रहा है, तो वो हम वैसे ही राइट कर देंगे। 4 3 12। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे बटे में। पहले तो हमने वो 27 लिख लिया, शुरू वाले 0 वैसे ही नहीं लिखते होते, पॉइंट की जगह 1 आ गया। अब कितने डिजिट है बाद में, 1 2 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ऊपर -1/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने ऐसे इसकी तजज़ी करनी है कि पावर अंदर हमारे पास 3 बने, ताकि हम बाहर वाला -1 जो 1 के नीचे 3 है वो कट कर सकें। तो क्या करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 होता है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, और बटे में हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब ऊपर एज अ होल हमने -1/3 राइट कर लिया। अब क्या करेंगे, पावर पे पावर हो बच्चों तो वो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। तो ये यहाँ पे कट गया हमारे पास। अब क्या हमारे पास बच रहा है, 3 की पावर -1 बटा 10 की पावर -1। अब बच्चों हमने पावर को पॉजिटिव करना है, हम क्या करेंगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 10/3 इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। देखें ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम इसका 4 पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के ऊपर पावर लिखी होती है। ये यहाँ पे ये जो थोड़ी डिफरेंट चीज़ आई है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंडर रूट के जो ऐसे, अंडर रूट का मतलब तो 1/2 होता है, लेकिन ऐसे ऊपर करके 7 लिखा हो ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों होता है 1/7। ठीक है, और अगर यहाँ 3 फॉर एग्जाम्पल लिखा होता तो उसका मतलब होना था 1/3। जो भी डिजिट लिखा होगा ना वो 1 के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे 7 जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया ऐसे होगा ना, तो इसको हम 1/7 नहीं कहेंगे, ये तो फिर 7 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 7 थोड़ा ऊपर करके लिखा होगा ना, तो ही उसको हम 1/7 कर सकेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेट्स को ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, पावर्स भी ऐसे ही लिख ली, और क्या करेंगे, अंडर रूट को हम ख़त्म करके ऊपर 1/7 लिख देंगे, इस तरह करके 1/7। अब हमने क्या करना है, पावर पे पावर हो तो वो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर अल्फ़ाबेट का अलग अलग। ये देखें इस तरह करके, जी की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7, वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और जी की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये आप कट कर लें, ठीक है बच्चों। और 7 5 35, 7 के टेबल में सारे डिजिट्स आ रहे हैं, 7 2 14, और ये तो 7 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स की पावर हमारे पास 2 बच रही है, वाई की पावर 3 बच रही है और जेड की पावर 5 बच रही है, बटा y², और हमारे पास z बच रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाना है। मैंने आपको बताया था जब आप जो है ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, पावर्स नेगेटिव हो जाती हैं। अब जब हम नीचे वाले अल्फ़ाबेट्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये पावर y की भी -2 हो जाएगी, और z के ऊपर 1 है तो वो क्या हो जाएगी, -1। अब एक ये चीज़ है कि बेसिस सेम हो तो पावर जो हैं वो जमा माइनस हो जाते हैं। ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। अगर हमारे पास a² और a की पावर -3 है, ठीक है, तो क्या होगा, हम a की a लिखेंगे और दोनों पावर्स को आपस में जमा माइनस कर देंगे। जैसे 2 - 3 आ गया, ठीक है, सेम ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। x की पावर 2 वैसे का वैसे, क्योंकि x तो कोई और है ही नहीं। y की 3 -2 हो जाएगा और z की 5 -1, हमने मतलब एक में ही कर लिया दोनों को। अब 3 - 2 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं हैं, और z की पावर 4 आ गई हमारे पास। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट्स आप लोग मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।